हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आज हम सब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और ज़रूरी विषय के बारे में पढ़ने वाले हैं। जो चैप्टर हम पढ़ेंगे उस चैप्टर का नाम है गांव का प्रशासन और यह क्लास 6 की पॉलिटी की एनसीईआरटी है। चैप्टर 6 है इसका गांव का प्रशासन। तो आप सबने गांव तो देखे ही होंगे, ज़्यादातर लोग गांव से ही होंगे। अब मुझे बताओ, गांव में सड़क बनवाने, पानी की व्यवस्था करने या नाली की साफ सफाई करवाने की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो जैसा कि आप सबने देखा होगा कि इसकी जिम्मेदारी अक्सर जो होती है प्रधान की होती है, सरपंच की होती है और जो पंचायत बनाई जाती है उसकी होती है। इस तरीके से गांव का प्रशासन चलता है। तो गांव को संभालने चलाने के लिए एक व्यवस्था होती है जो गांव को चलाती है, संभालती है। उसे हम गांव का प्रशासन कहते हैं, जो व्यवस्था होती है। इसमें जो, जैसा कि आप सब जानते हैं कि ग्राम पंचायत और सरपंच होते हैं, सरपंच होते हैं ग्राम पंचायत के अंदर। इस तरीके से सब मिलकर कार्य करते हैं। तो आज हम इसकी शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। तो चलिए हम शुरू करते हैं जो रियल में, जो एक्चुअली में टॉपिक लिखा गया है, किस तरीके से इस चैप्टर की शुरुआत हो गई है, किस भाषा में हुई है, हम रियल में पढ़ते हैं ताकि वही हमें ज्यादा समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत में 6 लाख से अधिक गांव हैं। उनकी पानी, बिजली, सड़क आदि की जरूरतों को पूरा करना कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 6 लाख से ज्यादा गांव हैं। तो उनके लिए पानी, बिजली, सड़क आदि की व्यवस्था करना, यानी उनकी बुनियादी जरूरतों को पूरा करना कोई आसान काम नहीं है। इसके अलावा जमीन के दस्तावेजों का रख रखाव करना पड़ता है और आपसी विवादों को भी निपटाने की जरूरत पड़ती है। इन सब की व्यवस्था के लिए गांव का प्रशासनिक ढांचा होता है। इस पाठ में हम 2 ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारियों के काम के बारे में थोड़े विस्तार से पढ़ेंगे। यहाँ पर यह एक सारांश दिया गया है। हम इसी आधार पे अपने चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो देखिए कि यहाँ पे शुरू करते हैं चैप्टर। गांव में झगड़ा। यहाँ पे देखिए गांव में किस तरीके से झगड़ा हो गया है। यहाँ पे चित्र दिया गया है, अक्सर होता रहता है। देखिए, गांव में झगड़ा। यहाँ पे मोहन एक किसान है। उसके परिवार के पास थोड़ी सी खेतीहर जमीन है जिस पर वह कई सालों से खेती कर रहा था। उसके खेत में लगा हुआ रघु का खेत है। दोनों के खेत एक छोटी सी मेड़ से अलग होते हैं, जैसा कि आप सब इससे जरूर परिचित होंगे, कहीं के भी होंगे। एक सुबह मोहन ने देखा कि रघु ने मेड़ को थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया था। ऐसा करके उसने मोहन के कुछ जमीन को अपने खेत में मिला लिया था, अपने खेत में मिला लिया था, अपने खेत का आकार बढ़ा लिया। मोहन को बहुत गुस्सा आया, मगर वह थोड़ा डरा हुआ भी था। रघु के परिवार के पास बहुत सी जमीन थी और इसके अलावा उसके ताऊ गांव के सरपंच भी थे। फिर भी मोहन ने हिम्मत जुटाई और रघु के घर पहुंच गया। दोनों के बीच कहा सुनी हुई रघु ने तो मानने से ही इनकार कर दिया कि उसने मेड़ को आगे बढ़ाया था। थोड़ी ही देर में झगड़ा शुरू हो गया। जैसा कि आप सबने सुना कि रघु जो था, रघु ने तो मानने से ही इनकार कर दिया कि उसने मेड़ को आगे बढ़ाया था। थोड़ी ही देर में झगड़ा शुरू हो गया। थोड़ी देर में झगड़ा शुरू हो गया। रघु ने अपने एक मजदूर को बुला लिया। दोनों ने मिलकर मोहन पर चिल्ला रहे थे। फिर उन्होंने मोहन को मारना शुरू कर दिया। हो हल्ला सुनकर पड़ोसी बाहर आए। उन्होंने देखा कि मोहन की पिटाई हो रही है। बीच बचाव करके उन्होंने मोहन को बचाया और मोहन को सिर पर हाथों पर बहुत चोट आई। एक पड़ोसी ने उसकी मरहम पट्टी की। मोहन के एक दोस्त ने, जो गांव के डाकघर में काम करता था, सुझाव दिया कि उन्हें स्थानीय पुलिस थाने जाकर रपट लिखवानी चाहिए, जैसा कि अक्सर ऐसा होता है, लिखवानी चाहिए। जबकि कुछ लोग इसके खिलाफ थे। उनको लग रहा था बहुत सारा पैसा बर्बाद हो जाएगा और नतीजा कुछ नहीं निकलेगा, क्योंकि पुलिस से भरोसा, इनका प्रशासन से भरोसा हट चुका था। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि चीजें सही ढंग से नहीं होती है। कुछ लोगों ने कहा कि रघु के परिवार वाले तो पहले से पुलिस थाने पहुंच चुके होंगे। काफी विचार विमर्श के बाद अंततः यह तय हुआ कि जिन पड़ोसियों की आंखों के सामने यह घटना हुई थी,
मोहन उसको लेकर पुलिस थाने जाएगा। यानी कि यह तय हुआ कि जितने लोगों ने आखिर यह घटना देखी थी उनके साथ मोहन जो है कि पुलिस थाने जाएगा उनको लेकर। यह बात हुई। अब देखते हैं पुलिस थाने का क्षेत्र। अब देखते हैं पुलिस थाने का क्षेत्र। क्योंकि हम गांव का प्रशासन पढ़ रहे हैं तो हम गांव के प्रशासन, तो देखिए पुलिस थाने का क्षेत्र, क्योंकि हम यह पढ़ रहे हैं गांव का प्रशासन, तो यह जो चैप्टर है प्रशासन से जुड़ा हुआ है। छोटी-छोटी चीज़ों का हम ध्यान रखते हुए आगे बढ़ेंगे। इस तरीके से हम अच्छे से अपना चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। तो देखते हैं पुलिस थाने का क्षेत्र। थाने के रास्ते में एक पड़ोसी ने पूछा, क्यों ना हम थोड़ा और पैसे खर्च करके शहर के बड़े थाने चले। मोहन ने समझाया कि बात पैसे की नहीं है। इसी थाने में अपना मामला दर्ज करवा सकते हैं, क्योंकि हमारा गाँव इसी कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आता है। जैसा कि हमने अभी बताया कि यह गाँव के प्रशासन की बात है। जितने गाँव का थाना, जितने गाँव का जो है कि कई सारे गाँव का थाना एक ही होता है, तो उसमें एक थाने में जितने सारे गाँव के मामले होते हैं, उनको हम वहीं दर्ज करवा सकते हैं। दूसरे थाने का मामला दूसरे थाने में होता है। तो अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए समझाया गया है बॉक्स में, हर पुलिस थाने का एक कार्य क्षेत्र होता है जो उसके नियंत्रण में रहता है। लोग उस क्षेत्र में हुई चोरी, दुर्घटना, मारपीट, झगड़े आदि की रिपोर्ट उसी थाने में लिखवा सकते हैं। यह वहाँ के थानेदार की जिम्मेदारी होती है कि वह लोगों के घटना के बारे में पूछताछ करे, जांच पड़ताल करे और अपने क्षेत्र के अंदर के मामलों पर कार्रवाई करे। यह जो है उसका क्षेत्र होता है। अब देखिए, तो अब आगे देखते हैं बच्चों की पुलिस थाने में होने वाला काम। पुलिस थाने में होने वाला काम कौन-कौन सा होता है? जब जब सब लोग पुलिस थाने पहुंचे तो मोहन थानेदार के पास गया। मोहन थानेदार के पास गया और उसे पूरा मामला बताया। उसने यह भी बताया कि वह अपनी शिकायत लिखित रूप से देना चाहता है। थानेदार ने बड़ी बेरुखी से कहा कि उसके पास छोटी-छोटी शिकायतों की जांच पड़ताल का समय नहीं है। मोहन ने अपने घाव भी दिखाए लेकिन थानेदार पर कोई असर नहीं पहुंचा। मोहन हैरान था कि उसकी शिकायत आखिर दर्ज क्यों नहीं की जा रही थी। तो इसके बाद क्या मामला है, अब आगे देखेंगे हम। मोहन बाहर गया, अपने पड़ोसियों को बुलाकर अंदर ले गया। पड़ोसियों ने थानेदार को समझाया कि मोहन को उसकी आंखों के सामने पीटा गया। अगर वे उसे न बचाते तो उसे गंभीर चोटें आती। उन्होंने मामला दर्ज करने पर जोर दिया। अंततः थानेदार राजी हो गया। उसने मोहन को अपनी शिकायत लिख कर देने को कहा। थानेदार ने वादा किया कि अगले दिन वह हवलदार घटना की जांच पड़ताल करने के लिए वहां पहुंचेगा। इस तरीके से यह बात मोहन को कही गई थानेदार के द्वारा। इसके पहले हम सब ने देखा कि पुलिस थाने में होने वाला काम क्या होता है। तो अब हम देखेंगे अगला जो टॉपिक है यहाँ पे कि राजस्व विभाग का काम। राजस्व विभाग जो रेवेन्यू सिस्टम होता है, राजस्व विभाग का क्या काम होता है, आज हम इनके बारे में समझेंगे अच्छे से। अगर आपको हम आसान शब्दों में मतलब बता दें कि जो राजस्व विभाग का काम होता है, जैसे कुछ चीजें होती हैं, जैसे कि जमीन का रिकॉर्ड रखना, गांव के किसके पास कितनी जमीन है, कहाँ खेत है, किसका घर है, यह सब दर्ज किया जाता है राजस्व विभाग के अंतर्गत। नाप जोख करना, पटवारी जो लेखपाल होता है जमीन की नाप जोख करता है। फसल की उत्पादन की जानकारी, हर सीजन में कौन सी फसल कितनी बोई गई है यह नोट किया जाता है। लैंड रेवेन्यू इकट्ठा किया जाता है, राजस्व कर भी इकट्ठा किया जाता है और झगड़े सुलटाने में मदद की जाती है। तो यह राजस्व का काम होता है। और इसके बाद हम पढ़ लेते हैं कि रियल में क्या लिखा गया है किताब में, किताब की भाषा क्या है। आपने पढ़ा होगा कि मोहन और रघु में खेत की मेड़ को लेकर जबरदस्त लड़ाई हुई थी। क्या ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे वह अपना मामला शांतिपूर्वक सुलझा लेते? क्या कोई ऐसे अभिलेख यानी रिकॉर्ड होते हैं जिससे यह पता चल जाए कि गांव के पास कौन सी जमीन है? चलिए पता करते हैं यह कैसे किया जाता है। यही जैसा कि हमने बताया आपको राजस्व का काम क्या है, यहाँ पे जो है कि कहानी के माध्यम से दिया गया है, क्योंकि आपको इससे बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ दो लोगों के बीच वार्तालाप है। इस तरीके से आपको यह चैप्टर बहुत आसानी से और सरल शब्दों में समझ में आ जाएगा। अब देखते हैं, यहाँ पे बात कही जा रही थी। अब देखते हैं कि जमीन को नापना और उसका रिकॉर्ड रखना पटवारी का मुख्य काम होता है, जैसा कि अभी बताया। अलग-अलग राज्यों में इसको अलग-अलग नाम से जाना जाता है। कहीं पटवारी, कहीं लेखपाल, कहीं कर्मचारी, कहीं ग्रामीण अधिकारी तो कहीं कानूनगो कहते हैं। हम यहाँ जमीन का लेख जोखा रखने वाले कर्मचारी के लिए पटवारी शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रत्येक पटवारी कुछ गांवों के लिए जिम्मेदार होता है। अगले पृष्ठ पर दिए गए नक्शे और उसके अनुसार बने खसरे यानी रजिस्टर के विवरण को देखिए। यह पटवारी द्वारा रखा गया है। गांव के
लोगों की जमीन के रिकॉर्ड पर एक मतलब एक हिस्सा है। जमीन के रिकॉर्ड का एक हिस्सा है। आमतौर पर पटवारी के पास खेत नापने के अलग-अलग तरीके होते हैं। कई जगहों पर एक लंबी लोहे की जंजीर का इस्तेमाल करते हैं। इसे जरीब कहते हैं। ऊपर दी गई ऊपर दी गई कहानी में पटवारी मोहन और रघु के खेतों को नाप कर यह देखता था कि वह गांव के नक्शे से मेल खाता है कि नहीं। अगर वह नक्शे से मेल नहीं खाता है तो उसको पता चल जाता है कि मेड़ किसका कर खेत की सीमा बदली है। मतलब यहाँ से यह पता चल जाएगा मेड़ खिसका कर खेत की सीमा बदली गई है, यानी कि बाउंड्री उसकी बदली गई है। अब देखते हैं कि पटवारी किसानों से भूमि कर भी इकट्ठा करता है और सरकार को अपने क्षेत्र में उगाने वाली फसलों के बारे में जानकारी देता है। यह काम वह अपने रिकॉर्डों के आधार पर करता है, इसीलिए जरूरी है कि उसको समय समय पर दुरुस्त करता रहे। किसान कई बार फसल बदल देते हैं, कुछ कुछ और उगाने लगते हैं या कोई कहीं कुआं खोद लेता है। इन सब का हिसाब रखना सरकार के राजस्व विभाग का काम होता है। इस विभाग के वरिष्ठ लोग इस काम का निरीक्षण करते हैं। भारत में सभी राजस्व जिलों में बटे हुए हैं। जमीन से जुड़े मामलों की व्यवस्था के लिए इन जिलों को और भी छोटे खंडों में बांट दिया जाता है। जिले के उपखंडों को कई नामों से जाना जाता है, जैसे तहसील, तालुका इत्यादि। सबसे ऊपर जिला अधिकारी होता है और उसके नीचे तहसीलदार होते हैं। उन्हें विभिन्न मामलों को निपटाना होता है। वे पटवारी के काम का निरीक्षण करते हैं और सुनिश्चित करते हैं कि रिकॉर्ड सही ढंग से रखे जाएं और राजस्व विभिन्न तरह के कर इकट्ठा होते रहे। वे यह भी देखते हैं कि किसानों को अपने रिकॉर्ड की नकल आसानी से मिल जाए। वे विद्यार्थियों को जरूरत पड़ने पर जाति प्रमाण पत्र आदि भी बनाते हैं। तहसीलदार तहसीलदार के दफ्तर में जमीन से जुड़े विवादी मामले सुने जाते हैं। नया कानून बनाया गया, हिंदू अधिनियम धारा 2005। जब हम उन किसानों के बारे में सोचते हैं जिनके पास जमीन है तो आमतौर पर ध्यान में पुरुष होते हैं। महिलाओं की हैसियत खेतों के काम में एक मददगार भर मानी जाती है। उनके बारे में जमीन के मालिक के रूप में कभी नहीं सोचा जाता। अभी तक कई राज्यों में हिंदू औरतों को परिवार की जमीन में हिस्सा नहीं मिलता था। पिता की मृत्यु के बाद जमीन बेटों में बांट दी जाती थी। हाल ही में एक कानून बदला गया है। कानून के मुताबिक हिंदू परिवारों में बेटों बेटियों और उनकी मां को जमीन में बराबर हिस्सा मिलता है। यह कानून सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी लागू होता है। इस कानून में सबसे बड़ी संख्या में औरतों का फायदा होता है। उदाहरण के लिए सुधा एक खेतीहर परिवार की सबसे बड़ी बेटी है। वह वह शादीशुदा है और अपने पास के गांव में रहती है। अपने पिता की मृत्यु के बाद सुधा अक्सर खेती के काम में मां का हाथ बटाने आती है। उसकी मां ने पटवारी से कहा कि जमीन पर अब बेटे के साथ साथ उसका और दोनों बेटियों का नाम भी रिकॉर्ड में सुधा की आ जाए। सुधा की मां बड़े आत्मविश्वास के साथ छोटे बेटे और बेटे की मदद से खेती का काम संभालती थी। सुधा भी इस निश्चित निश्चिंतता में भी रही। जरूरत पड़ने पर वह अपने हिस्से की जमीन से भी काम चला सकती है। यहाँ से हमने देख लिया। यहाँ पे देखिए कुछ चीजें कही गई हैं। यहाँ पे इस तरीके से नक्शा है, खसरा है, यहाँ पे जो रजिस्टर है। यहाँ पे देखिए कि मोहन के खेत के दक्षिण में जमीन है, वह किसकी है। इस तरीके से कुछ क्वेश्चन है, इसको आप देख सकते हैं, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। इस तरीके से ये चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं था, लेकिन छोटी छोटी चीजें इसमें थी। इस तरीके से हमने इसको देख लिया। अब हम आपको मिलेंगे अगले जो चैप्टर है, उस चैप्टर का नाम है नगर का प्रशासन। अभी हम सबने ग्रामीण जो है कि गांव का प्रशासन देखा। अब हम देखेंगे आपका नगर का प्रशासन अगले चैप्टर में। तो इस तरीके पंचायत जहां गांव की रोजमर्रा की समस्याएं हल करती है, वही राजस्व विभाग की जमीन और कर से जुड़े संभालता है। दोनों मिलकर ही गांव का प्रशासन सुचारू रूप से चलाता है, जैसे कि पुलिस हो गई और राजस्व हो गया। इस तरीके से जो है कि इस चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। अब हम आपसे मिलेंगे अगले चैप्टर में नगर के प्रशासन के साथ।
थैंक यू सो मच। अगर आपको हमारा सेशन पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए अगर कोई त्रुटि समझ में आती है या फिर आपको सेशन अच्छा लगता है तो। थैंक यू सो मच।